ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬੀਬੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਗੂਠੇ ਨਾ ਲਾਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੂਠੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦਾ ਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ आख्या बीबी तू ना आप दलील हो ना सानू कर ते जाके चुप करके घर बह जा, तेनू ये पैसे नहीं मिल सकते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ मलिक इकराम। मैं इस वक्त यहाँ पे माछीवाल के कनोही गाँव 561 EB में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुनीरा बीबी हमारे साथ हैं और वो एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अहल भी हैं, लेकिन उनको रकम नहीं मिल रही और उसके पीछे लॉजिक ये बताया जाता है उनकी दोनों बाजुओं से महरूम है। तो इस वजह से ना सिर्फ उनका बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं हो सकता, वजह यह कि हुकूमत उनको कोई ना कोई इसके मुतबादल ज़रिए से या उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनको रकम दी जाती। उनके दफातर के चक्कर लगाए जा रहे हैं, वो दफातर में जाती हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे मेरी रकम अदा की जाए। ना सिर्फ उनको जलील किया जाता है बल्कि बेचारी दोनों बाजू ना होने की वजह से किसी न किसी सहारे से वहाँ तक पहुँचती हैं और रोज़ ही वो मायूस होकर वहाँ से वापस आ जाती हैं। आज इनसे तफसीलात पूछते हैं कि इनके साथ क्या बीत रही है यहाँ पे और ये क्या कहना चाहते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान मेरा ये भी मेरे दोवें बाजू नहीं है ते मैं दफ्तर जानी आ ते मैनू आंदे ने भी तेनू पैसे बीबी जिन्ना चिर तू गूठे ना लावें ते तेनू पैसे नहीं मिलनेगे। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ अंगूठे है नहीं तो मैं किस तरीके लावां? आपने किसी से इनसे कहा कि मुझे बगैर अंगूठे या किसी शनाख्ती कार्ड देख के मुझे पैसे दे दें? जी मैं बड़ा कुछ आख्या, मैं कहा तुसीं मेरा पैर दा अंगूठा लवा लो, मेरी बच्ची दा अंगूठा लवा लो, बहरहाल मैनू पैसे मेरे जदों आउंदे ने हर महीने 3 महीनों बाद मैनू पैसे दे दिओ। उन्हें आख्या बीबी तू ना आप दलील हो ना सानू कर ते जाके चुप करके घर बह जा, तेनू ये पैसे नहीं मिल सकते। उत्थे मैं गई हाँ तो इस तरह करके तुहाडे वर्गा कोई भरा सी उन्हें आख्या बीबी असीं तेरी दरखास्त लिख के दे दिंदे आ ते तेनू ये पैसे मिल जांदे ते मेरे फोटो खिंच के ला गए ने ते अजे तक तो मैनू कोई चीज़ भी नहीं ते कल दा पता नहीं पाई। आप किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया है, DC ने, AC ने या कोई भी ऐसा आदमी जिसने आपसे पूछा हो आपका क्या मसला है या किसी ने यकीन दहानी कराई हो आपको इस मसला हल करने की? अब फोन आंदा रहा बीबी तेरे दोवें बाजू नहीं आएगा, DC डूसी दे नहीं किसी दे भी वीरे आए फोन इस तरह जड़े आप फोटो खिंच के जाते रहे ने उन्होंने ही आते रहे। आप कहते हैं मीडिया वाले जो आपकी वीडियो बना के लेके जाते हैं वो ही आपसे ताउन कर रहे हैं, इस वक्त कोई और आपसे ताउन नहीं कर रहा? नहीं जी नहीं, कोई नहीं कर रहा। मेरे 5 बच्चे ने, 4 बेटियां ते एक मेरा बेटा है। बेटे की क्या उम्र है? बेटे की उम्र है 20 सालों की उम्र है ते मिस्त्रियां नाल काम करदा, मजदूर है। सही है। और आप इस वक्त क्या दरखास्त करना चाहेंगे हकामे वाला से? बस एको ही भी जड़े मेरे पैसे 4-5 सालों के रुके ने मैंने दे देने, चलो उन्होंने नेकी है, होर की मैं कह सकती। ठीक है, शुक्रिया खाला जी। ये देखिए इंतहाई अफसोस की बात है कि एक औरत जिसके दोनों बाजू नहीं हैं उस बेचारी को चक्कर लगवाए जा रहे हैं। ना सिर्फ चक्कर लगवाए जा रहे हैं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ना खुद जलील हो ना हमें जलील किया जाए। तो ये बड़ी एक बदकिस्मती हमारे मुआशरे के अंदर हमारे हकाम बाला के लिए एक जो लम्हा फिक्रिया है कि किस तरह एक बगैर बाजुओं के एक औरत जिसका आप घर का भी माहौल देख सकते हैं, आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि बेचारी का घर भी कच्चा घर है, एक टूटा हुआ घर है, एक कमरे का घर है। इसमें जिस तरह से उसके चार अपनी बेटियां और एक बेटा, जो भी बेटा भी छोटा है जिसकी उम्र भी 20 साल के करीब है और उसके पास ना सिर्फ कोई कमाने का जरिया नहीं है बल्कि वो मिस्त्री मजदूरों के साथ डेली बेसिस पे वो काम करता है और उसके वो जो डेली बेसिस के वेजेस हैं वो इसलिए ख़त्म, लॉकडाउन की वजह से वो भी ख़त्म हो चुके हैं। जब ये बेचारी औरत जाती है हकामे वाला के पास कि मुझे किसी ना किसी तरह से मेरे साथ ताउन किया जाए, मेरी दरख्वास्त को आगे फॉरवर्ड किया जाए या कोई ऐसा मुतबादल जरिया पेश किया जाए कि मुझे मेरी रकम मिल सके, तो उस बेचारी को ना सिर्फ तजलील का निशाना बनाया जाता है बल्कि उसको डिफरेंट हिले वसीले से करके उसको डेली बेसिस पे जलील किया जा रहा है, जो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। एक बड़ी टेंशन की बात है कि हम एक इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जो अवाम है उसका वो भरपूर ख्याल रखें। अगर किसी गरीब को तंगी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसकी भरपूर इमदाद करें। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल एक औरत जिसके दोनों बाजू नहीं हैं वो हकदार भी है, एहसास कफालत प्रोग्राम के अंदर वो एलिजिबल भी है, लेकिन सिर्फ इस वजह से उसको पैसे नहीं मिल रहे कि उसको बायोमेट्रिक अंगूठा नहीं लगा सकती। तो हमें सिस्टम की शफाफियत के ऊपर आना चाहिए
क्या एक ऐसा इंसान जिसके पास अंगूठा ना हो, या जिसका अंगूठा ना हो, जिसकी उंगलियां ना हो, या जिसके बाजू ना हो, और वो गरीब हो, उसको पैसे नहीं मिलेंगे? क्या उस बच्चे को या उस औरत को या उस मर्द को सिर्फ इसलिए तजलील का निशाना बनाया जाएगा कि वो मजदूर है?